महबूब के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह मैंने फैसला किया है अबू जहल के घर जाने का। मक्के वाले क्या बातें कर रहे हैं, जिब्रील आते हैं कहते महबूब दिल थोड़ा ना कर, तू शान से जा, दुनिया को पता चलेगा घर उसका, आंगन उसका, महफिल उसकी, लेकिन बातें तेरी ही होती रहेगी। इश्क़ रसूल को मसला के आला कहा जाता है। और देखिए जब किसी से किसी को प्यार होता है ना तो वो उसकी खूबियों का तज़किरा करता है, बहुत अच्छा, खूबियों, उसकी खूबियों का तज़किरा करता है। ठीक है जी। अगर जोड़ नहीं होता है ना, सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, हमें हुजूर की हर उस शय से प्यार है जो उनसे मंसूब होती है। ठीक है जी। यही तो वजह है जो आला हज़रत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, जोर से तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना मैं जानता हूं मैं हर बंदे को हजम भी नहीं होता, हाँ, और मैं शौक भी नहीं रखता हूं कि सारे लोग मुझसे खुश होके जाएं। मैं एक बात जानता हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ किसी को राजी करने नहीं आया हूँ, अपनी बात कह के जाऊंगा, अपनी बात कह के जाऊंगा। जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता तो फिर वो उसकी खूबियां बयान करता है। सच। वो कहा था ना किसी ने, अगर बंदा किसी से इश्क करे तो उसकी नाक को ताजमहल से ज्यादा हसीन कह देते हैं। हाँ सही। उसके चेहरे को कहता कश्मीर की वादियों की औकात क्या है तेरे लबो रुखसार के आगे। लेकिन अगर नफरत हो जाए तो कहता ताजमहल बना तो ठीक है लेकिन कुछ कमियां हैं। फिर ताजमहल में भी ऐब दिखाई देने लगता है, होता नहीं है, इसे दिखना लगता है। बुरा ना मानना अगर कोई हो तो अक्सर भैंगे को दो ही दिखते, हाँ, कसूर अपनी आंखों का होता, कमी बिल्डिंग में बताया करता है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर, क्या देखे। हुजूर को तो आंख वाला जान सकता है, इन्हें क्या पता। ये तो हम जी, हम तो तौहीद वाले लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, गुमराह करते हैं ऐसे कह के। अल्लाह वो है जिसने देखो गाय के थनों से दूध निकाला, कितनी कारीगरी है उसकी, उसने दूध गोश्त के खून के अंदर से दूध निकाला, बड़ी बात है। लेकिन बात यह है गाय तो छोटा शाहकार है, उसकी तखलीक का, बड़े शाहकार की बात ना करे, फिर हमद कैसी लगेगी। पूछ आला हज़रत से, वो कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। क्या बात, वो हमद में भी हुजूर को लेके आए। वही रब है जिसने तुझको। यार ये क्या कहना कि ये वो कारीगर है जिसने ये मकान बनाया है, ये वो कारीगर है जिसने दीवार बनाई है, ये कहना ये वो कारीगर है जिसने ताजमहल बनाया है, जिसने किला बनाया है, उस कारीगर का तज़किरा करते हो, बड़ी इमारतें गिनाते हो। जब खुदा की हम्द करते हो तो गाय बैल का तज़किरा करते हो, क्यों नहीं कहते हो वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। आला हज़रत के बारे में बोलो तो सही, हम दोनों ने की है और बताया। अगर रब को जानना चाहते हो तो सुनो, वो कहते हैं वो कवाली के मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीही कादम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफज़ल आया। नारे तकबीर, नारे, वाह, अरे वाह, क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या गुफ्तगू हो रही है, माशाअल्लाह। पूरे धोखा देते हो, धोखा देते तौहीद के नाम पे। खुदा की कसम अल्लाह कहता महबूब मुझे वो नमाज भी पसंद नहीं जिसमें तेरा दुरूद ना हो, तेरा दुरूद ना हो। सुनो सुनियो, हक है, बहकने की जरूरत नहीं है, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के कदमों से जुड़े रहना। हक है, सच है। माजरत के साथ कहूंगा, बिल्कुल, बड़ी बड़ी शख्सियात थी आला हज़रत के दौर में भी, लेकिन उलमा ने जिसे सुन्नियत की पहचान बनाया वो खान का बेटा था, वो खान का बेटा, नकी अली खान का बेटा, वो खान का पठान का बेटा था, उसका नाम इमाम अहमद रज़ा। वाह, आज खाली कोई अपने अब्बा की गद्दी लेकर के या इंतकाल के बाद कुर्सी पे बैठ के दीन का ठेकेदार ना बने। हमारे ईमान की हिफाजत के लिए रब ने बरेली का अहमद रजा दिया है, और आपने जाते जाते फरमाया था अहमद रजा दोबारा कब्र से उठ के नहीं आएगा आपको समझाने के लिए।
फरमाया मेरी तालीमात को सीने से लगा के रखना। वाह, बहुत अच्छा पैगाम। मेरी तालीमात को सीने से लगा करके रखना। फरमाया इन पे कार बंद हो गए तो समझ लेना जन्नत में पहुंच जाओगे। मैं उन बहुत बड़े लोगों से मुद्दबाना गुजारिश करता हूं, खुदारा बरेली वालों से न टकराओ, न टकराओ, बरेली वालों से न टकराओ। ये मुस्तफा के बड़े लाडले हैं, सच है। ये हुजूर के बड़े चहीते हैं, बिल्कुल हाँ सच है। ये बड़े चहीते हैं, इनसे ना उलझना। खुदा की कसम, इश्क ये घुट्टी में लेके पैदा होते हैं जी। इश्क रसूल ये घुट्टी में लेके पैदा होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था, लोग धोखा देते हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, लोग जुड़ने लगे। जब लोग जुड़ने लगे तो कलेजे फटने लगे। बहुत कोशिशें की गई रास्ता रोकने की, लेकिन सच यही है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रास्ते रोके गए, लेकिन दीन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अबू जहल के पेट में दर्द उठा। तवज्जो है मेरे बच्चों, अल्लाह आपको सलामत रखे। अबू जहल के पेट में दर्द उठा। उसने कहा क्या किया जाए। अब तक तो शहर वाले इनकी तरफ जा रहे थे, अब जो मुसाफिर आते हैं वो भी इन्हीं की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। बहुत गौर से सुनना, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक। मैं बता रहा हूँ मसला के आला हजरत क्या है, बहुत अच्छे। कोशिश कीजिएगा समझने की। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वक्त कम है वरना बताता फिर मैं। सुने बहुत गौर से। अबू जहल के पेट में दर्द उठा। उसका एक दोस्त था हबीब यमनी, उसने खत लिखा। लिखने के बाद कहता है यार जितनी जल्दी हो सके मक्के आ जा। कहा क्यों? का तू बहुत बड़ा तबीब भी है, हकीम भी है। हमारी बस्ती में एक नौजवान है, वो कहता अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हबीब यमनी को खत मिला, पढ़ते ही दौड़ लगा दी। आ रहे थे तो अबू जहल को पता चला हबीब यमनी पहुंचने वाले हैं, ये मक्का शरीफ से बाहर आ गया। हबीब यमनी आए, इसने रोक लिया, कहने लगा ठहरिए। कहा क्या? कहा जरा नीचे तो उतर। कहा यहाँ क्या बात करनी है, चल मक्के में चल के उस बीमार को देखेंगे। उसने कहा पहले कुछ बात सुन लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। उतारा हबीब यमनी को, कहने लगा यार एक बात बताएगा। कहा क्या? कहा वो बड़ी अजीब बात कहता है, वो कहता मरना है फिर जिंदा होना है, फिर जो किया है उसका हिसाब देना है। बता यार ऐसा हो सकता है, बंदा मर के जिंदा हो सकता है? हबीब यमनी कहने लगे यार जब कुछ न थे तब तो पैदा हो गए, अब मिट के दोबारा बनने में क्या परेशानी हो सकती है? बात तो सच्ची लगती है उसकी। तो अब अबू जहल को पसीना आया, कहने लगा चल एक काम कर, उसकी खैरियत तो पूछ न चल करके देख, वो बीमार बातें कैसी करता है। कहने लगा चलो देखेंगे। उसने जेब में हाथ डालकर रुई निकाली। रुई को क्या बोलते हैं? रुई कहते हैं। रुई कहते हैं। रुई निकाली, कहने लगा इसे कान में लगा ले। कहा क्यों? कहा जिससे मिलने जा रहे हैं उसकी बोली में ऐसा असर है, जो उसकी बात सुन लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है। क्या बात है। जो उसकी बोली सुन लेता है उसी के गीत गाने लग जाता है, गाने लग जाता है। कहा चल ठीक है, मैं रुई तो लगा लूंगा कान में, अगर बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? बोला कोई और रास्ता ढूंढ। और रास्ता ढूंढ। उसने कहा चलो ठीक है, नब्ज पकड़ के देखेंगे। अच्छा। तो उसने झटक के कहा ना, हाथ ना पकड़ना। कहा क्यों? कहा जो उसे छू लेता है वो हाथ यहाँ पकड़ता है, रिश्ता खुदा से जोड़ दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा। क्या कहने बता रहा हूं आज मसला के आला हजरत क्या है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कि हाथ न पकड़ना। हाथ पकड़ता है। कहा क्यों? का बात यह है कि जो उसका हाथ पकड़ लेता है ना फिर छोड़ते ही नहीं है।
का फिर का चलो ऐसा करते हैं उससे बातें करेंगे। कहा उससे बातें? का छोड़ मेरी मुझ पे ही बीती है। कहा क्या हुआ? का मैं चंद मुट्ठी में कंकरे ले गया था, उसके दरवाजे पे गया। मैंने कहा ये बताओ क्या है? बोले यार मुट्ठी मेरी, कंकर मेरी, कब्जा मेरा। उसका जरा सा बोलना था, मेरी मुट्ठी के पत्थर बोलने लग गए थे। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। बोले मेरी मुट्ठी के पत्थर बोलने लग गए थे। हबीब अमनी ने हाथ मारा। बोले फिर क्या करना है यार, क्या करना है? चलो ना छूना है, ना बोलना है, ना पकड़ना है, और ना उससे बात करनी है। चलो दूर से उसका चेहरा ही देख लेंगे। कहने लगा बेड़ा ही गरक। कहा क्यों? कहा मक्के में एक बिलाल है, सिर्फ नजर पड़ी थी, क्या बात, पूरा मक्का मार मार के थक गया। बोले यार हैरत है उसके इश्क पे। वो कहता जान तो दे दूंगा लेकिन यार का इश्क नहीं छोड़ सकता। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा जो है। कहने लगे वो ये कहता है कि जान दे दूंगा, यार का इश्क नहीं छोड़ना है। का उससे आंखें भी आंखें नहीं मिलाई जा सकती। हबीब अमनी पलट के सवारी पे बैठे। कहने लगे चल सारी बातें खत्म, अभी इलाज तू ही कर लेना, मैं चला अपने शहर। न छूना है, न देखना है, न बात करनी है, न पकड़ना है, इलाज कैसे होगा? वापस जाने लगे। कहा यार ठहर तो सही, जब आया है तो मुलाकात करके चला जा। आए, अबू जहल ने खबर भेजी तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, कल दोपहर का वक्त दिया जा रहा है। जैसे ये खबर हुजूर की चौखट पे पहुंची है, आका करीम ने कहा मंजूर है। मक्के में बातें होने लगी। देखो तुझसे बड़े दुश्मन के घर हुजूर खुद जाने की बातें कर रहे हैं। अभी इतनी बातें हुई थी, महबूब के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह मैंने फैसला किया है अबू जहल के घर जाने का। मक्के वाले क्या बातें कर रहे हैं? जिब्रील आते हैं, कहते महबूब दिल थोड़ा न कर, तू शान से जा, दुनिया को पता चलेगा घर उसका, आंगन उसका, महफिल उसकी, लेकिन बातें तेरी ही होती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती अब्बास अब्दुल्ला मुरादाबादी